बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री राम जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को किस प्रकार उन्हीं श्री सीता राम जी के पुत्र लव और कुश ने पकड़कर बांध लिया और किस प्रकार सुग्रीव, शत्रुघ्न और महावीर बजरंगबली जैसे वीरों को पराजित कर दिया उन छोटे छोटे बालकों ने। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। इस प्रसंग का वर्णन श्री रामचरितमानस के लवकुश कांड में भी वर्णित है। श्री हनुमान अंक के अनुसार यज्ञ का अश्व भ्रमण करता हुआ महर्षि वाल्मीकि के पुनीत आश्रम के समीप पहुंचा। प्रातः काल का समय था। सीता जी के पुत्र लव मुनि कुमारों के साथ समिधा लेने वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने यज्ञ अश्व के भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां पढ़ते ही घोड़े को तुरंत पकड़कर एक वृक्ष से बांध दिया। उसी समय शत्रुघ्न के सेवक वहां पहुंच गए। वे मुनि बालकों से अश्व बांधने वाले व्यक्ति का पता पूछ ही रहे थे कि लव ने कहा, इस सुंदर अश्व को मैंने ही बांधा है। इसे छुड़ाने वाला मृत्यु का ग्रास बनेगा, अतः इससे दूर ही रहो, बेचारा बालक है। यूं कहते हुए शत्रुघ्न जी के सेवक घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े ही थे कि लव ने अपने बाण से उनकी भुजाएं काट डाली। सेवक व्याकुल होकर महाराज शत्रुघ्न के पास भागे। उन्होंने शत्रुघ्न जी से कहा कि राजन, प्रभु श्री राम जी की मुख की आकृति के तुल्य एक बालक ने हमारी यह दुर्दशा की है और उसी ने अश्व को भी बांध लिया है। शत्रुघ्न जी कुंपित होकर बालक को दंडित कर अश्व छुड़ा लाने के लिए चतुरंगिनी सेना के साथ अपने सेनापति कालजीत को भेजा। सेनापति लव को देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु लव ने कहा, मुझे इस घोड़े की आवश्यकता नहीं है, किंतु इसके भाल पर स्वर्ण पत्र पर अंकित पंक्तियां मुझे युद्ध करने के लिए विवश कर रही हैं। तुम स्वर्ण पत्र यहाँ छोड़कर अश्व सहित सुरक्षित लौट सकते हो, अन्यथा युद्ध अनिवार्य है। कालजीत ने भयानक युद्ध किया, किंतु वे लव के द्वारा मार डाले गए। उनकी अजेय वाहिनी को भी लव के असंख्य नुकीले सहायकों से व्याकुल होकर पीछे हट जाना पड़ा, पर लव युद्ध करते ही रहे। भीषण संग्राम हुआ, प्राय सभी वीर मारे गए। फिर तो हनुमान, पुष्कल आदि के साथ स्वयं शत्रुघ्न जी समरभूमि में उपस्थित होकर सीता कुमार लव से युद्ध करने लगे। महावीर शिरोमणि भरत नंदन पुष्कल कुछ ही देर में लव के सर से आहत होकर धराशाही हो गए। उन्हें मूर्छित देखते ही श्री हनुमान जी लव से युद्ध करने लगे। उन्होंने लव पर अनेक वृक्षों एवं शिलाओं से प्रहार किया, किंतु लव ने अपने सरों से उन सबको काटकर तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब हनुमान जी ने लव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और आकाश में उड़ चले। लव ने अपनी सर्वशक्तिमयी मां जानकी जी का स्मरण कर श्री हनुमान जी की पूंछ में मुष्टिक प्रहार किया। उससे हनुमान जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और लव उनकी पूंछ से मुक्त हो गए। उन्होंने कुंपित होकर हनुमान जी पर इतने तीक्ष्ण सरों की वृष्टि की जिन्हें वे सह ना सके और पीला से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। यह देखकर स्वयं शत्रुघ्न जी रथ पर आरूढ़ होकर सीता जी के पुत्र से लोहा लेने के लिए आगे बढ़े।
लब को पराजित करना अत्यंत कठिन था, किंतु शत्रुघ्न जी का एक भयानक सर उनके वक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिससे वे घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लब के धरती पर गिरते ही शत्रुघ्न जी की सेना में हर्ष व्याप्त हो गया। शत्रुघ्न जी ने लब को अपने रथ में डालकर बंदी बना लिया। मुनि कुमारों से शत्रु द्वारा लब के पकड़े जाने का समाचार सुनकर माता सीता जी व्याकुल हो गईं, किंतु लब के बड़े भाई कुश ने उन्हें धैर्य बनाया और वे माता से समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उनका अमोघ आशीर्वाद लेकर अपने अनुज लब को मुक्त करने रणभूमि की ओर चल पड़े। रथ पर बंधे लब की चेतना लौट आई थी। उन्होंने अपने बड़े भाई को समर भूमि में उपस्थित देखा तो अपने को रथ से छुड़ाकर युद्ध के लिए कूद पड़े। फिर तो कुश ने पूर्व दिशा और लब ने पश्चिम दिशा से शत्रुघ्न की सेना को घेर कर मारना प्रारंभ किया। शत्रुघ्न जी अत्यंत कुंठित होकर कुश से युद्ध करने लगे, किंतु कुश ने प्रतिज्ञा पूर्वक 3 बाणों से उन्हें मूर्छित कर दिया। अब महाराज सुरथ सन्मुख आए, पर वे कुश के सरों से मूर्छित हो गए। यह देखकर श्री हनुमान जी ने अत्यंत क्रोध से एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर कुश के वक्ष पर प्रहार किया। वीरवर कुश ने माता सीता जी का स्मरण कर एक भयानक संहार शस्त्र उठाया और उसे श्री हनुमान जी पर चला दिया। उस दुर्जय शस्त्र को श्री हनुमान जी सह नहीं सके और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सीता पुत्र लब और कुश के भयानक प्रहार से शत्रुघ्न जी की चतुरंगिनी सेना व्याकुल होकर पलायन करने लगी। तब वानर राज सुग्रीव अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कुश पर विशाल शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे, किंतु वीर कुश ने उन्हें भी शीघ्र ही वरुण पाश से दृढ़ता पूर्वक बांध लिया। सुग्रीव धरती पर गिर पड़े। कुश विजयी हुए। उधर लब ने भी पुष्कल, अंगद और वीरमणि आदि वीरों को पराजित कर दिया। लब और कुश दोनों भाई हनुमान जी और सुग्रीव को अच्छी तरह बांधकर मनोरंजन के लिए अपने आश्रम पर ले चले। माता सीता जी ने अपने पुत्रों को सकुशल लौटे देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें हृदय से लगा लिया, किंतु श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी पर दृष्टि पड़ते ही वे अधीर होकर कहने लगी कि हे पुत्रों, ये दोनों वानर परम पराक्रमी एवं अत्यंत सम्मान के पात्र हैं। ये लंका को भस्म करने वाले और अंजना नंदन हनुमान एवं ये वानर भालुओं के अधिपति सुग्रीव हैं। तुमने इन्हें क्यों बांध लिया? इन्हें अभी छोड़ो। परम पूजनीय माँ जगत जननी सीता जी के आदेश से श्री हनुमान जी और सुग्रीव का बंधन खोलते हुए पुत्रों ने कहा कि हे माँ, अयोध्या के प्रसिद्ध राजा दशरथ के श्री राम नामक कोई पुत्र अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने अश्व भी छोड़ा है, जिसके ललाट पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर लिखा है कि सच्चे क्षत्रिय इस अश्व को पकड़ें, अन्यथा मेरे सन्मुख नतमस्तक हों। उस राजा की धृष्टता से हमने घोड़े को पकड़ लिया और श्री राम के भाई शत्रुघ्न सहित उनकी विशाल वाहिनी को भी मार डाला। माता सीता जी ने दुख से व्याकुल होकर कहा कि पुत्रों, तुम लोगों ने यह बड़ा अनुचित किया। तुम्हें पता नहीं यह घोड़ा तुम्हारे पिता का ही है। तुम शीघ्र ही उस अश्व को भी छोड़ दो। पुत्रों ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि माँ, हम लोगों ने महर्षि के उपदेश अनुसार क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है। अब उस उत्तम अश्व को भी छोड़ देते हैं। परम सती
जनक नंदिनी ने अपने जीवन धन प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए कहा कि यदि मैं मन, वाणी और कर्म से श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण नहीं करती तो शत्रुघ्न सहित उनकी सारी सेना पुनः जीवित हो जाए। उसी समय शत्रुघ्न के साथ उनकी सारी सेना जीवित हो गई। माता सीता जी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि हे हनुमान, तुम जैसा अतुलित बलधाम एवं परम पराक्रमी वीर एक बालक से कैसे पराजित हो गया। तब श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर माता जानकी जी से निवेदन किया कि हे माँ, हम पराजित कहाँ हुए। पुत्र पिता की आत्मा होता है, इस प्रकार ये दोनों कुमार तो मेरे स्वामी ही हैं। मेरे करुणानिधान भगवान ने हम लोगों का अहंकार देख कर ही यह लीला रची है। हनुमान जी ने अश्व की रक्षा में अनेक स्थलों पर जीतने आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं। जितने भी श्री हनुमान जी ने आश्चर्यजनक पराक्रम किए हैं, उन सब का उल्लेख यहाँ संभव नहीं। उनका विस्तृत वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड और जैमिनिया अश्वमेध आदि ग्रंथों में देखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।